हाँ दोस्तों, आप लोगों का पुनः इस वीडियो में स्वागत है। अगले दिन हम लोग अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक मयूर के विषय में जानकारी प्राप्त किए थे। अब आज हम लोग अपने राष्ट्रीय पशु, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वह व्याघ्र है, अर्थात बाघ। उसके गुण और जानकारी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग अपनी पुस्तक ओपन कर लीजिए और उसमें देखिए उपशीर्षक में व्याघ्र दिया है। यहाँ देखिए संकेत में है व्याघ्र के। यहाँ से हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम् व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्र बहुवैशिष्ट विशिष्टो विद्यते। को न जानाति चित्रव्याघ्रस्य ओजः पराक्रमं स्फूर्तिं च। एतज्जातीया व्याघ्रास्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। एतेषां शरीरे स्थूलकिशरेखा भवन्ति। व्याघ्रो असावतीत तीव्रधावकः सतत सावहितः संकटं दूरातेव। जिघ्रन् तदपनेतुं सचेष्टः स्वलक्ष्यमवाप्तुं कृतिरतः स्वसीमिनी एव पर्यटन वन्यो जंतु विश्रुतो जगति। इसका अर्थ देखिए। पशुषु व्याघ्र, पशुओं में व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक पशुओं में बाघ है। हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक पशुओं में बाघ है। व्याघ्रेषु चित्रव्याघ्र बहुवैशिष्ट विशिष्टो विद्यते। और उस व्याघ्र में चितकबरे बाघ का बहुत ही विशेष महत्व है। उसमें अत्यंत ही विशेषताएं पाई जाती हैं। को न जानाति चित्रव्याघ्रस्य ओजः पराक्रमं स्फूर्तिं च। को न जानाति, को अर्थात कौन, न अर्थात नहीं, कौन नहीं, जानात का अर्थ होता है जानते हैं। कौन नहीं जानता है चित्रव्याघ्रस्य ओजः, चितकबरे बाघ की वीरता, चितकबरे बाघ की शक्ति। ओज का मतलब शक्ति होता है, वीरता होता है, वीर। कौन नहीं जानता है चितकबरे बाघ की शक्ति, पराक्रम, च स्फूर्ति और चंचलता। स्फूर्ति का अर्थ स्फूर्ति है, चंचलता है, फुर्तीला जिसे कहते हैं। कौन नहीं जानता अर्थात चितकबरे बाघ की शक्ति, उसका पराक्रम और उसकी स्फूर्ति कौन नहीं जानता है। आगे देखिए। एतज्जातीया व्याघ्रा अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। एतज्जातीया, इस जाति के बाघ, इस जाति के व्याघ्र अस्मद्देशस्य, हमारे देश के वनेषु उपलभ्यन्ते, हमारे देश के वनों में पाए जाते हैं। इस जाति के व्याघ्र हमारे देश के वनों में पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे स्थूलकिशरेखा भवन्ति। एतेषां शरीरे, इनके शरीर पर काली काली बड़ी बड़ी रेखाएं होती हैं। इनके शरीर पर
स्थूल का अर्थ बड़ा होता है, अर्थात बड़ी रेखाएं। इनके शरीर पर बड़ी और काली रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो असावतीतः तीव्र धावकः, व्याघ्र असावतीतः, व्याघ्र जो होता है असावतीत होता है, यानी वास्तव में तीव्र धावक। व्याघ्र जो होता है वास्तव में तेज दौड़ने वाला होता है। सतत सावितः संकटम, और सतत सावितः सदैव सावधान रहता है। संकटम दूरादेव जिघ्रन, संकटम संकट को दूरादेव दूर से ही जिघ्रन पहचान लेता है। तदपनेतुम आने वाले, यानी संकट आने वाले संकट को दूर से ही पहचान लेता है। यह बाघ वास्तव में तेज दौड़ने वाला होता है, अर्थात बहुत ही तेज दौड़ता है और सदैव सावधान रहता है तथा दूर से आने वाले संकट को स्वभावतः पहचान लेता है। और स्वलक्ष्यमवातुं कीर्ति, और अपनी रक्षा के लिए अपनी रक्षा का उपाय सोचता है। स्वसीमनीय पर्यटन, यह चितकबरा बाघ जो होता है व्याघ्र, यह चितकबरा व्याघ्र स्वसीमनीय अपने सीमा में ही पर्यटन घूमता है। वन्यो जंतु वन्य जीव, यह वन्य जीव व्याघ्र अपनी सीमा में ही घूमता रहता है। विश्रुतो जगति, जगति विश्रुतो, यह संसार जानता है। अगला है उपशीर्षक कमलम है। कमल के विषय में थोड़ा सा उसकी विशेषता भूमिका के रूप में बताते हैं। कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। हमें सभी ओर से यही जानकारी मिलती है कि हमें फूल के समान सदा खिलना चाहिए और सदैव चारों दिशाओं में अपनी महक बिखेरना चाहिए। सुगंध से सभी दिशाओं को सुगंधित करना चाहिए। तो इस कमल के पुष्प में कुछ ऐसी विशेषता है जिसके कारण इसे हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प स्वीकार किया गया है। अर्थ देखिए आप लोग, एक बार हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग इस पर नजर रखिए। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम सतदलम इत्यादि नाम भी परितम पुष्पम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम। राष्ट्रीय पुष्पस्य सौवर्धते तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रत्वं च अभिलक्ष्यैव कवि तस्य बहुसमवर्णं कृतम्। न कश्चिन् महाकवि संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते एतस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतम्। देवानां स्तुत प्रसंगे दिव्य करचरण आदीनाम् अंगानां मानो हृदयस्य च उपमानी कृतं सत सांस्कृतिं कम महत्वं बिभर्ति पुष्पमिदम्। अब आप लोग अर्थ देखिए। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम, कहते हैं कि कमल के विभिन्न नाम हैं। कमल सरसिजम पद्मम पंकजम, सरसिज पद्म पंकज शतदल इत्यादि नाम भी इत्यादि नामों से
प्रसिद्धम माना जाने वाला, जाना जाने वाला, इत्यादि नामों से जाना जाने वाला, कमलम पुष्पम, कमल का फूल, अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीक स्वीकृतम, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृतम, स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो वर्धते, और यह राष्ट्रीय पुष्प हमारे देश के यश को बढ़ाता है। तस्य कोमलत्वम मनोहरत्वम, कमल के पुष्प की कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता को लक्ष्य करके, पवित्रता को जान करके, कभी तस्य बहुशः वर्णन कीर्तम, उसकी इस कमल की कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता को जान करके ही कवियों के द्वारा इसका अत्यंत ही वर्णन किया गया है, अर्थात बहुतायत वर्णन किया गया है। न कश्चिन महाकवि, कोई महाकवि ऐसा नहीं है, संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषायाम वा विद्यते, कोई भी कवि चाहे संस्कृत भाषा का हो चाहे हिंदी भाषा का हो, कोई ऐसा कवि नहीं है जो एतस्य, जिसके द्वारा एतस्य माने इसका, पुष्पस माने पुष्प का, इस पुष्प के महात्म्यम न गीतम, इस पुष्प की महानता नहीं गाया हो। कोई भी चाहे संस्कृत भाषा का हो या हिंदी भाषा का कवि हो, कोई ऐसा कवि नहीं है जिसने इस कमल के पुष्प की महानता न गाई हो। देवानाम अस्तुत प्रसंगे दिव्यकरण चारणादि रंगानाम, कहते हैं कि देवानाम, देवताओं के अस्तुत प्रसंगे, देवताओं की प्रार्थना करते समय, देवताओं की स्तुति करते समय, वंदना करते समय, दिव्य करण चरण आदि अंगाना, उनके दिव्य हाथों, चरणों आदि अंगों को मानव हृदय से उपमानी कीर्ता से, कहते हैं कि देवों की स्तुति के प्रसंग में उनके दिव्य हाथ, चरण आदि अंगों और मानव हृदय के उपमान के रूप में सत सांस्कृतिकम, सच्चे संस्कारित रूप से, महत्वम विभर्ति पुष्पमिदम, सच्चे और संस्कारित रूप से यह पुष्प सबकी महानता बताता है। आगे देखिए आप लोग, शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पमिदम यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरस्सु चानायास सेन उत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटति पंके जायते पंकजम जल संयोगम शरद कालं च अवाप्य वर्धते शोभते च तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यम उपयुक्त अवसरं च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमत इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। कहते हैं कि आप लोग अर्थ देखिए ध्यान पूर्वक। शरद ऋतु मनोहरम पुष्पमिदम, कहते हैं कि शरद ऋतु में, शीत ऋतु में यह पुष्प यत्र तत्र जहाँ तहाँ जल संकुलेश, इकट्ठे जल में, तड़ागेश, तड़ागों में, तालाबों में, सरस्सु, झीलों में, अनायास उत्पद्यते, अर्थात शरद ऋतु में यह पुष्प जहाँ तहाँ
इकट्ठे जल में, तालाबों में और झीलों में स्वभावतः ही उत्पन्न हो जाते हैं और बढ़ते हैं। रविकर निकर संसर्गात प्रस्फुटति तथा सूर्य की किरणों के संपर्क से प्रस्फुटित विकसित होते हैं। सूर्य की किरणों से के संपर्क से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। सूर्य की किरणों से तात्पर्य इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वह चाहे चर हो अचर हो या तो ये वनस्पतियां हो, सब सूर्य की ही देन है। उनकी किरण से ही संसार में सभी चराचर जीव और वनस्पतियां उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। आगे देखिए, पंके जायते पंकजम। पंके जायते पंकजम, जो कमल का पुष्प पंके कीचड़ में जायते उत्पन्न होता है, उसे पंकज कहते हैं। अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल पंकज कहलाता है। और जल संजोगम शरद कालं च वाप्य वर्धते, और वह भी जल के संजोग से जल पा करके शरद काल में जल पा करके और शरद काल को शीत ऋतु को पा करके वर्धते शोभते च, बढ़ता है और सुशोभित होता है। कहते हैं जो कमल कीचड़ में भी उत्पन्न होता है, वह भी जल पा करके और शरद ऋतु पा करके बढ़ता है और सुशोभित होता है। तथैव कस्मिंश्चित् कुले जाता है, उसी प्रकार किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ जन मनुष्य, उसी प्रकार किसी भी कुल में, किसी परिवार में, किसी जाति में उत्पन्न हुआ मनुष्य सविधम उपयुक्त अवसरम च, सुविधा और उपयुक्त अवसर पा करके, लब्ध्वा पा करके, वर्तुम क्षमता इति बढ़ने में समर्थ होता है। इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेश, यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। अर्थात किसी भी कुल में जन्मा हुआ मनुष्य सुविधा और उपयुक्त अवसर पा करके बढ़ सकता है, बढ़ता है और विकसित होता है। अपना जो है मस्तिष्क का विकास कर सकता है, शरीर का विकास कर सकता है और सामाजिक विकास कर सकता है। यही इस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है।